Hello, good morning, good afternoon and good evening everyone. लास्ट लेक्चर में हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के यूनिट थर्ड इंडिसेस चैप्टर का लगभग कंप्लीट कर लिया था। 10-12 क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे, बट प्रॉब्लम ये थी कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से। टारगेट था कि सेम लेक्चर में हम एक्सरसाइज भी कंप्लीट करें, पर कर नहीं पाए। तो ये लेक्चर नंबर शायद 6 होगा, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। हम आज एक्सरसाइज करते हैं और इस चैप्टर को यहीं जल्दी से जल्दी ख़त्म करते हैं। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, फिर भी टाइमली सितंबर अटेम्प्ट के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कंप्लीट करना है और इसलिए हमें ये काम करना है। तो फटाफट से देखिए, इससे पहले कि चैप्टर स्टार्ट करें, हम 2-4 बातें वापस से रिकॉल करते हैं। हमने इंडिसेस नाम में बताया कि अगर लिखा है a टू द पावर x इज इक्वल टू b, तो a को बोलते हैं बेस, x को बोलते हैं इंडेक्स। और ये वो इंडेक्स नहीं है जो इंडेक्सेशन या इंडेक्स नंबर नाम के अलग चैप्टर में हम पढ़ाई करते हैं। ये वो इंडेक्स नहीं है एक्चुअली। यहाँ पर जैसे आप बोलते हैं a टू द पावर x, उसी पावर x को इंडेक्स कहा जाता है, पर चैप्टर का नाम है इंडिसेस। इंडेक्स सिंगुलर नंबर में है, इंडिसेस इंडेक्स का प्लूरल नंबर है, प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो लेकिन इन बातों पे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेटली हमें एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं। -0.25 मीन्स 1/4 की माइनस मार्किंग है, आपको उससे भी बचना है। इन सब के लिए बहुत सारे सारे ट्रिक टेक्निक्स हम आपके साथ लाएंगे, पर अभी हमारी प्रायोरिटी है जल्दी से जल्दी क्लास को ख़त्म करना। तो मेरे प्यारे दोस्त, हमने 10-12 क्वेश्चन तक कर लिए थे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको देंगे हम करने के लिए, जो हमें लगेगा कि हमें करने की ज़रूरत नहीं है वो। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो कुछ क्वेश्चन बिना किए ही हम आपको करवा देंगे। देखकर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न है। तो आप कोशिश करिए कम से कम टाइम में ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और बाकी आप किसी और सब्जेक्ट में मेहनत करिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? y टू द पावर a माइनस बी इंटू वाई टू द पावर b माइनस सी इंटू वाई टू द पावर c माइनस a इंटू वाई टू द पावर माइनस a माइनस b। और अगर ऐसा दिया है तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए। बहुत आसान क्वेश्चन, इसको यहीं कर देते हैं बिना किसी अलग पेज पे। तो देखो दोस्त, देखने पर बहुत बड़ा लग रहा है, और जो क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बड़ा लगे, आप समझ जाइएगा कि दाल में कुछ काला है। ये बहुत आसान है। देखिए कैसे। हमेशा एक बात पता है, हमने आपसे डिस्कस किया था, जैसे 5-6 बातें थी। किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो वैल्यू 1 हो जाती है। किसी भी वैल्यू की पावर 1 हो तो लिखने की जरूरत नहीं, वो वैल्यू सेम रहती है। और ये भी बताया कि अगर पावर की पावर जैसे a टू द पावर m टू द पावर n है, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, a टू द पावर m इंटू n हो जाता है। अगर आपका बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई है, तो पावर ऐड हो जाते हैं, जैसे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो आपका हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n। ये हमने आपसे बात की थी, अगर पावर डिवाइड में है a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, तो ये माइनस हो जाता है, दैट इज a टू द पावर m माइनस n। ऐसे ही हमने बहुत सारी बातें की थी, अगर आपका न्यूमरेटर में पावर -1 में है या माइनस समथिंग है, तो नीचे जाएगा तो वो पावर प्लस में हो जाएगा। नीचे पावर जिस सिंबल में है ऊपर जाएगा तो उसका साइन बदल कर उल्टा हो जाएगा। अंडर रूट लिखा हुआ है अगर किसी चीज़ का, स्क्वायर रूट, थर्ड रूट, क्यूब रूट, सॉरी फोर्थ रूट, तो इसका मतलब पावर 1/2, 1/3, 1/4 लिख सकते हैं हम। इन्हीं पर बेस्ड ये कैलकुलेशन है। बहुत बच्चों जैसा चैप्टर है, दिखने में बड़ा अजीब लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखोगे तो सबका बेस सेम है, और अगर बेस सेम है तो हमने आपको बताया था पावर क्या हो जाएगा, मल बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो आप इसे y टू द पावर a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए माइनस बी आ रहा है। और आप देखो ए बी सी ये कैंसिल हो जा रहे हैं,
बच रहा है आपके सामने y टू द पावर माइनस ए माइनस बी, जिसमें माइनस कॉमन ले लिया तो a प्लस बी हो गया। और इसी बात को हमने आपके सामने लिख सकते हैं, ऊपर पावर माइनस में है तो नीचे जाने के बाद पावर प्लस में हो जाएगी, दैट इज 1/y टू द पावर a प्लस बी हम लिख सकते हैं। और आप अपने ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 आप कर सकते हैं, खुद होमवर्क है। 16 आप ट्राई कर लीजिएगा, बहुत आसान है। बस आपको थोड़ा दिमाग चलाना है बेस सेम करने के लिए। 16 है तो 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं आप। 8 है तो 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। बाकी के पावर की पावर मल्टीप्लाई करके आसान बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी तरह आप कर लोगे। हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, 18 में हम आपको एक हिंट देंगे। इन क्वेश्चंस को अगर हम आपके साथ कराते हैं तो टाइम वेस्ट है। हम मानते हैं क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा सा दिमाग चलाना है, बहुत थोड़ा सा। पर हम चाहते हैं आप खुद से इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले करिए, जिन क्वेश्चंस को हम टिक करा दें। हम कहीं जा नहीं रहे हैं। हम आपके पास हमारा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ पर मैसेज करिए, आपको हमेशा हमारी तरफ से रिस्पांस भी मिलेगा और सोल्यूशन भी मिलेगा। फिर भी ज़्यादा क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगी, आप हमें कमेंट करके बताइए। कमेंट करना कंपलसरी है, क्योंकि ऐसे तो हमें मालूम नहीं चलता कि आप हमारी वीडियोस देख भी रहे हो या नहीं, तो किसको पढ़ाना। तो आपका कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। प्लीज़ कमेंट में आप फीडबैक दिया करिए, या फिर आप वो बातें बताइए जिससे हम आपको और कंफर्टेबल कर सकें, आपको और आपके नॉलेज में वैल्यू ऐड कर सकें। आप बिल्कुल फ्री माइंड से बताइए, अपना मैं आपका भाई ही हूँ, आप खुल के बताइए। तो यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ तो इन क्वेश्चंस को अगर डाउट होगा तो आप हमें बताइएगा, हम कराएंगे। पर हम चाहते हैं उन बड़े क्वेश्चन, उन टेक्निकल क्वेश्चन जो हमेशा आईसीआई के फेवरेट क्वेश्चन रहे हैं, उन पर फोकस करूं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको हिंट करने दे रहे हैं हम कि ये जो अंडर रूट की प्रॉब्लम है, इसको सबसे पहले सॉल्व करिए। ये पावर 6 को आप बाद में करिएगा, ये तो टोटल टू द पावर 6 है, तो बाद में कर सकते हैं आप। अंडर रूट को पावर 1/2 में लिख दीजिएगा, और फिर जो पावर 3 है इसको आप मल्टीप्लाई करिए। तो हमने आपको बताया पावर की पावर मल्टीप्लाई, और जब आप ऐसा करेंगे तो मोस्टली चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, और जो नहीं कैंसिल होंगी वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो जाकर के पावर माइनस हो जाएगा। क्योंकि हमने बोला डिवाइड में है तो पावर अगर बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा। और ये करने के बाद बहुत आसानी से जो बचेगा वो ऑप्शन मैच कर जाएगा। नहीं करता है तो हम आपके साथ हैं, आपको बताना आपका काम है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 19 भी हमें कराने की जरूरत नहीं है। एक हिंट आपको कर रहे हैं, 125 को 5 क्यूब लिख दीजिएगा। इससे क्या और अंडर रूट 25 को आप 5 स्क्वायर, नहीं नहीं 5 लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 1 दैट इज 5। और यहाँ क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब है, तो क्यूब रूट भी है, 5 क्यूब भी है, 5 ही रह जाएगा। और 5 टू द पावर 1/2 है। आप चाहें तो 1/2 पावर में कन्वर्ट करिए, चाहे सबको अंडर रूट में कन्वर्ट करिए। पावर में कन्वर्ट करिए, आदत में आपके वही है। वो करने के बाद देखिएगा मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, सबको ऐड कर दीजिए, कोई ना कोई ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इसे भी कराने की जरूरत नहीं है। हम आपको यहां भी हिंट करना चाहते हैं कि 2 टू द पावर 1/2, 4 टू द पावर 3/4, 8 टू द पावर 5/6। क्या आपको लगता है यहाँ 2, वहाँ 4, वहाँ 8, फिर 16, फिर 32 ऐसा होना चाहिए? क्यों ना सबको सेम बेस में कन्वर्ट कर लें। तो सबसे छोटा बेस 2 है, तो इसे एज इट इज लिख देंगे। लेकिन 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और जब हम 2 स्क्वायर लिखेंगे तो पावर की पावर मल्टीप्लाई, दैट इज 2 टू द पावर 2 इंटू 3/4। 2 और 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा। सिमिलरली 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं, 16 टू 2 टू द पावर 4, 32 को 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। और ये सब लिखने के बाद पावर की पावर मल्टीप्लाई, सेम रूल हमने आपको बताया, इजिली ये क्वेश्चन आ जाएगा। अगर हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो हम आपके साथ ये क्वेश्चन कराना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि ये क्वेश्चन टफ है, मैं नहीं मानता हूं कि ये क्वेश्चन टफ है, पर हाँ ये आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है।
पहले ये सीए फाउंडेशन कोर्स कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट दैट इज सीपीटी नाम से हुआ करता था, वहां पर ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता था। दिखने में बड़ा लग रहा है, लड़के इसको स्किप कर जाते थे या फिर गलत ऑप्शन चूज कर लेते। पर देखते हैं, हम यहाँ आपके सामने करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से देखिएगा। आपको करना क्या है, एक हिंट आपको दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए, सॉल्व पूरा करेंगे, पर ये बात दिमाग में डाल लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। 1 - फिर आप मिडिल ब्रैकेट लगाओगे, 1 - स्मॉल ब्रैकेट में 1 - x² पावर -1 होल पावर -1 देन टोटल टू पावर -1/2। पूरा दिख रहा है स्क्रीन पे? नहीं, चलिए मैं स्क्रीन को छोट बड़ा कर लेता हूँ और आप अपनी बुक में देखिएगा। तो देखो, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम सबसे अंदर से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम जब बड़ी हो ना, तो आप सबसे पहले अपने आप से शुरू करते हो सॉल्यूशन ढूंढना, फिर आप उससे आगे बढ़ते हो अपनी फैमिली तक, फिर आप अपने रिलेटिव से, फिर आप अपने गांव या समाज से। तो शुरुआत आपको अंदर से करनी है, सबसे छोटे वाले ब्रैकेट से, फिर आप और बाहर जाएंगे मिडिल ब्रैकेट तक, फिर आप और बाहर जाएंगे इस बिग ब्रैकेट तक। तो सर क्या आप ये कहना चाहते हो कि हम शुरुआत यहां से करें? हाँ, तो मिडिल ब्रैकेट में 1 - x² लिखा हुआ है, तो यहां तो कोई इश्यू है नहीं, कोई कैलकुलेशन है नहीं। पर दोस्त, इसकी पावर -1 में है, क्यों ना इसकी कवरेज हम यहां तक कर लें। अब इस मिडिल ब्रैकेट को एक साथ अब सॉल्व करके देखते हैं कि हाँ भाई इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। देखिए, आपको इस पोर्शन को सॉल्व करना है, सबसे अंदर से शुरुआत। तो आपको करना क्या, ध्यान से देखो, अगर आप 1 - x² टू द पावर -1 है, और अगर आप इसे रिवर्स करो, सॉरी डिनोमिनेटर में ले आओ, तो क्या ये माइनस पावर +1 में कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ सर, हो तो जाएगा। तो कर लेते हैं, 1 - 1 / 1 - x², और पावर +1 हो जाए तो क्या +1 लिखने की जरूरत है? नहीं, पावर 1 में वैल्यू तो सेम रहती है। और ये था हमारा मिडिल ब्रैकेट। अब आप ध्यान से देखिए, हम हर बार स्टेप बढ़ाते जाते हैं, हालांकि हम छोटे छोटे टुकड़ों में सॉल्व करके डायरेक्ट रख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर माइनस लगा है, यहाँ फुल ब्रैकेट है, और यहाँ पावर 1 - 2 एज इट इज लिख दिया। जरा इसको मल्टीप्लाई करिए क्रॉस, तो 1 - x² जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 - x² आएगा, ये -1 हो जाएगा, और डिवाइड में 1 - x² आ जाएगा, और यहाँ तो 1 माइनस में है ही, तो यहाँ तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। पर एक बात देखना, कुछ गलती तो नहीं हो रही, कहीं कोई चीज़ मिस तो हम नहीं कर रहे हैं? क्या ये मिडिल ब्रैकेट के बाद भी -1 लगा था क्या? हाँ सर, ये गलती हो रही थी। आपको क्या करना है, हमने यहाँ तक जो सॉल्व किया, इस मिडिल ब्रैकेट के बाहर भी -1 लगा है, कोई बात नहीं, उसे भी कर लेंगे। अभी आप क्या करिए, ये जो आपके सामने माइनस है, 1 - x² -1 - 1, आप इसे क्या करोगे, 1 - x² -1/1 - x², इसकी पावर, ये आपका मिडिल ब्रैकेट में, एक सेकेंड, ये चीज, ये जो आपका मिडिल ब्रैकेट में है अभी, ये पावर -1 में है, और इसके बाद ये बिग ब्रैकेट के बाहर भी -1/2 है। अभी हमने कुछ किया नहीं है, बस बार बार नोट ही तो कर रहे हैं। अगर आप देखो, ये +1 ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये -x² डिवाइड बाई 1 - x² बचेगा। और मेरे दोस्त, अगर दूसरे स्टेप में हम यहाँ तक के पोर्शन को लें, तो ये इनवर्स है, मतलब -1 पावर में है। तो क्या आप इसे उल्टा करके लिख दोगे क्या? पावर -1 है तो उसे अपोजिट करके लिखेंगे। जैसे समझाता हूँ,
अगर आपके सामने a टू द पावर -1 है तो आप इसे 1 अपान a लिख सकते हो। लेकिन अगर आपके सामने x अपान वाई टू द पावर -1 है तो आप क्या करोगे, y अपान x कर दो, उल्टा टांग दो भाई। ये मैंने रेशियो में ही पढ़ा था, तो यही काम आपको यहाँ करना है। आप क्या करोगे, इसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर लिखेंगे। चूंकि डिवाइड में माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो ये माइनस हम यहाँ करेंगे और 1 माइनस 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 मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो ये 1 प्लस में आ जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब लास्ट स्टेज, इसे सॉल्व कर लीजिए। फिर से ये मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर टू द होल पावर -1/2। और अगर आप ये करेंगे तो क्या ये माइनस ये प्लस कैंसिल, 1 अपान एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2 आ जाएगा। और पावर -1/2 है तो अगर हम रिवर्स करें तो ये क्या पावर +1/2 हो जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर बाई 1 कर दें, उल्टा कर दें, तो ये पावर +1/2 हो जाएगा माइनस का। और डिवाइड में 1 लिखने की जरूरत पड़ती ही नहीं है हमें। इतनी बात हमें समझ में आ गई, क्योंकि 1 से डिवाइड 1 ही रहेगा। अब एक बार पावर की पावर मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल, एक्स टू द पावर 1 का मतलब x ही होता है। यही आपका आंसर हो जाना चाहिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कोई x ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, चलिए ये था हमारा 21। अब दोस्त अगर हम 22 की बात करें तो क्या ये आपको हमें करवाने की जरूरत पड़ेगी क्या? देखिए कैसे, हम आपको हिंट करते हैं। x टू द पावर n है, चलिए कर ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मन तो करता है पूरे क्वेश्चन कर दूं। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है x टू द पावर n और इसकी पावर लिखा है n-1/n और टोटल टू द पावर 1/n+1 लिखा हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप एक काम करिए, ये पावर वाले को जरा इजी करिए। इजी मतलब n-1/n को अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे, n इंटू एन क्रॉस मल्टीप्लाई n स्क्वायर -1 डिवाइड बाई n। ये बात समझ में आ गया? गुड, ये पावर में है और इसकी होल पावर 1/n+1 है। ये बात भी समझ में आया। एक बात तो कंफर्म है दोस्त, पावर की पावर मल्टीप्लाई। तो क्या आपको नहीं लगता कि x टू दी पावर ये n इंटू एन स्क्वायर -1, तो यहीं पर आप एक फार्मूला ध्यान रखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इन वन ब्रेकेट ए माइनस बी इन अनदर ब्रेकेट। यहाँ एन स्क्वायर -1 है तो क्या एन स्क्वायर -1 स्क्वायर नहीं लिख सकते थे क्या? अरे 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो 1 स्क्वायर भी लिख देंगे। तो क्या n+1 n-1 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। n इंटू n+1 वन ब्रेकेट n-1 इन अनदर ब्रेकेट डिवाइड बाई n, और दूसरा वाला पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो ये 1/n+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर आप इस बात, ये फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, आपको लिख कर बता देते हैं बार बार। अगर आप ध्यान देखो तो ये n कैंसिल, ये n+1 ये n+1 कैंसिल, x टू द पावर n-1 बचता है हमारे पास। क्या कोई ऑप्शन में x टू द पावर n-1 है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 23 आपको समझ में आ गया होगा, अब आसान लगा होगा। अब दोस्त, अब कुछ क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए। 24 आप खुद से ट्राई करिएगा, 25 आप खुद से ट्राई करिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। अब आपको दो तरीके से ये क्वेश्चन होंगे। पहला, क्या आप जबरदस्ती मेहनत करना चाहते हो? एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको रिटन में बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आई थिंक अगर आपके मन में ये बात डाल दूं कि ट्रिक क्या है, कैसे आप ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करोगे, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। ये क्वेश्चन नंबर 26 और कुछ क्वेश्चन है, हम आपके सामने एक ट्रिक बताते हैं जिसमें आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप देखोगे और आंसर दे दोगे। तो क्या है, एक क्वेश्चन नंबर 26 में ध्यान से देखो। हमने आपको एक बात बताई, अगर साइक्लिक ऑर्डर में कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दे रखा है, क्या बोला मैंने, साइक्लिक ऑर्डर। तो ये जो साइक्लिक ऑर्डर है ना, ये दो तरीके के बन सकते हैं। पहला,
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में ऐसे साइकिल बनेगा। जैसे हम आपको एग्जांपल लें, लिखा है एक्स टू द पावर ए अपान एक्स टू द पावर बी इंटू एक्स टू द पावर सी बी अपान एक्स टू द पावर सी इंटू एक्स टू द पावर सी। तो आप देखो ना, ए ऊपर ए नीचे, बी ऊपर बी नीचे, मतलब एक साइकिल बन रही है, पर कौन से फॉर्मेट में? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के। और उनके जो पावर है ना, वो भी उसी फॉर्मेट में चेंज हो रहे हो, साइक्लिक ऑर्डर में। तो चूंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई चीज कैंसिल करो तो जीरो तो नहीं आता, वन आता है। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर वन होते हैं। उसमें कोई भी तरीके का फॉर्मेट रख दें, बस वो साइक्लिक होना चाहिए और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में। दूसरा हिंट आपको करते हैं, अगर क्वेश्चन में a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए जैसे साइक्लिक प्रोसेस में कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दे रखा है, तो वो आपका आंसर जीरो होता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वन, माइनस वन माइनस और प्लस के फॉर्मेट में आंसर जीरो। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, लिखा हुआ है एक्स टू द पावर ए अपान एक्स टू द पावर बी टू द होल पावर ए प्लस बी एक्स टू द पावर बी अपान एक्स टू द पावर सी टू द होल पावर बी प्लस सी एक्स टू द इंटू एक्स टू द पावर सी अपान एक्स टू द पावर ए टू द होल पावर सी प्लस ए। आप देखो, ए ऊपर ए नीचे, बी नीचे, बी ऊपर, सी नीचे, सी ऊपर, है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मेट। और साइक्लिक है, चूंकि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो इनका आंसर आपके सामने आना चाहिए वन। फिर आप कहोगे सर ये तो कोई बात नहीं हुई, हमें तो सीखना है। तो हम इसमें भी पीछे रहने वालों में से नहीं है। एक क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं, लेकिन इसके बाद आप कभी नहीं कहिएगा कि क्वेश्चन करिए, क्योंकि यही आंसर आना है। तो ये क्वेश्चन हम कर देते हैं आपके खुशी के लिए। देखो ध्यान से, एक्स टू द पावर ए अपान एक्स टू द पावर बी लिखा है। अगर नीचे पावर बी में है तो क्या ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस बी हो जाएगा क्या? हाँ सर, हो जाएगा। तो क्या हम एक्स टू द पावर ए माइनस बी डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, लिख सकते हैं। फिर उसकी भी पावर ए प्लस बी है, पावर की पावर मल्टीप्लाई। तो क्या इसे ए प्लस बी लिख सकते हैं क्या मल्टीप्लाई में? हाँ सर। क्या इसे वाई में भी लिख सकते हैं? सॉरी, दूसरा वाला कौन सा था? एक्स टू द पावर, क्या इसे हम इसी तरह बी प्लस सी, बी माइनस सी लिख सकते हैं क्या? चाहे जिस ऑर्डर में लिखिए, मल्टीप्लाई है। बी माइनस सी, बी प्लस सी लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ क्या हम एक्स टू द पावर सी माइनस ए और सी प्लस ए लिख सकते हैं क्या? आप देख लीजिए, तीनों में यही आएगा। और हमने आपको बताया कि ए प्लस बी, ए माइनस बी अगर दे रखा है तो इसकी वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। मतलब यहाँ हम कह सकते हैं एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर ऐड। तो दूसरे वाले में इसको बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसमें सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे। तो सबको ऐड करिए, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए बी सारे कैंसिल हो रहे हैं, तो ये एक्स टू द पावर जीरो आएगा और किसी भी वैल्यू की पावर आंसर वन आता है। तो ये आपका आंसर वन आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। आपको क्वेश्चन नंबर 27 खुद से करना है, बस आपको एक हिंट कर रहे हैं हम। क्या हिंट है सर? देखिएगा, अगर हम आपसे कहें कि x की वैल्यू उठा करके यहां पुट कर दीजिए और वैल्यू पुट करके पावर की पावर और यहां n 9 को 3 स्क्वायर लिख दीजिए, 3 स्क्वायर, और बाकी वही पावर की पावर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं। यही काम आप करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका आंसर मैच कर जाएगा। नहीं आता तो हम आपके साथ हैं, आप मुझे मैसेज करिए। अब आप देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 29। अभी हम आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। ठीक है, तो जब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्या एक्स की पावर ए, एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी, ये साइक्लिक प्रोसेस में है, ये सेम है, आंसर वन आना चाहिए। हाँ सर, आंसर वन आना चाहिए, यही बात हमने अभी आपको बताई थी। मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन और है, और ये क्वेश्चन करना है अगर आपको, ये क्वेश्चन
तो आपको लॉगरिथम आना चाहिए और लॉग हमारा यूनिट नंबर 4 है। तो लॉग पढ़ने के बाद ही ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। करने को तो हम कर देंगे अभी, पर अगले यूनिट में इस क्वेश्चन को अगर हम भूल जाएं तो आप याद कराइएगा। हम ये क्वेश्चन आपको जरूर करवाएंगे, बस नेक्स्ट वीडियो में जब हम लॉग का कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। 25 मिनट की क्लास हो चुकी है। यूनिट 3 चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 4 हो सकता है हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट करें या छोटे छोटे 2 लेक्चर कर सकते हैं। ठीक है सर, तो हम यहीं से विदा लेते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यूनिट्स वाइज होने की वजह से नंबर ऑफ लेक्चर्स ज़्यादा हो सकते हैं पर नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा नहीं होंगे। उतना ही होंगे जितना आपके लिए मस्ट है, मस्ट। शॉर्टकट बहुत ज़्यादा मत अपनाइएगा, नहीं बाद में फिर से लॉन्ग कट में आएंगे। डिटेल्ड लेक्चर लेंगे 100 घंटे की, और हम आपको कम से कम में और ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज दे करके दे रहे हैं। और बाद में एमटीपी, आरटीपी और पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।